वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समारिके। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव गजाश्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। दूसरी ढाल का पहला छंद है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इनको तजिए सुजान इन सुन संक्षेप कहूँ बखान। इनको तजिए सुजान सुन इन संक्षेप कहूँ बखान। बोलो सब। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुन इन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुन इन संक्षेप कहूँ बखान। आचार्य पहली ढाल में बताया कि ये जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनेक 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 दुखों को अनंतों बार सहता हुआ अभी भी संसार में। उसका कारण क्या है इस क्षण में बताया। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, जो पिछली ढाल में बताया कितना 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 वो घूम रहा अनेक अनेक पर्यायों में। कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, उसके कारण भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, संसार में भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को सहन कर रहा है। कौन? अपनी कहानी है सारी। आज हम जो दूसरे दुखों को देख रहे हैं, दूसरे जीवों को देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत नरकों के दुख, त्रिज पर्याय के दुख, सब दुखों को सहन करता और एक दो बार भी नहीं, अनंतों अनंतों बार ये जीव आज इस मुकाम पर आ पहुंचा है। और इस दौरान कितने जीव अपना कल्याण करके सिद्धालय में पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे अभी। उसका कारण यही है कि अभी ये मिथ्यात्व निकला नहीं। मान लीजिए आपने जान लिया कि मिथ्यात्व है, यानी वस्तु स्वरूप को जान लिया है, परंतु हमारा क्या आचरण स्वरूप हो रहा है क्या? पहले तो ये देखो हमारे अंदर से मिथ्यात्व निकला है कि नहीं निकला। हमने इस जो बाह्य दिखने वाले बाह्य द्रव्य हैं, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य, उनमें सब में हमने किस प्रकार अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व किया हुआ है। इस जीव को अपने अंदर देखना है कि तू ये क्या कर रहा है।
आज मुझे पर्याय मिली है, ज्ञान का इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम मिला है, सारी बाह्य सामग्री मिली हुई है जो अपने कल्याण के हितकारी है, और फिर भी तू क्या कर रहा है? अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। देखो अपने, किसी को दूसरे को नहीं देखना। आज हमने जिनवानी का इतना रसपान कर लिया, फिर भी अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कितना कर पा रहे हैं, अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। मिथ्या माने विपरीत मान्यता, मिथ्या माने झूठा नहीं देना। मिथ्या माने मिथ्या आदि के मिथ्या दो अर्थ होते हैं, मिथ्या माने झूठा भी होता है और मिथ्या माने विपरीत भी होता है। हमने विपरीत मान्यता हमारे अंदर बसी हुई है, यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे, उसके विपरीत मान रही। बेटा किसका है? एक ही नहीं, सभी चीज देख लो आप, कहीं भी किसी में लागू करके देख लेना, सब जगह ऐसा लगता है कि हमारी विपरीत मान्यता, और कहते हैं सम्यक दृष्टि है। कल बताया था ना, 29 अंक प्रमाण में 722 करोड़ का भाग दो, उनमें एक सम्यक दृष्टि आता है। 20 अंक प्रमाण संख्या में एक सम्यक दृष्टि मिलता है। अब देखो अपने कैसे सम्यक दृष्टि हो, यानी हमारे अंदर जो मिथ्या तो बैठा हुआ, मिथ्या श्रद्धा बैठी हुई है, जब तक वो निकलेगी नहीं हमारे अंदर से, हमारे संसार का अंत नहीं होने वाला। इसको भी 5 प्रकार का बताया है, आएगा आगे 5 प्रकार का मिथ्या आएगा, उसी समय बताएंगे। एकत्र, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत, विपरीत, विनय के, संशय, अज्ञान, पुनः के, ये आएगा आगे समझाएगा, तभी बताएंगे एक एक। तो ऐसे मिथ्या कल्पना, मिथ्या मान्यता, यानी वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा हम नहीं मान रहे। ये तो सबसे बड़ा, लौकिक में भी देख लो, अभी वर्तमान पर्याय में भी देख लो, यानी किसी के पास 250 ग्राम सोना है, चैन पड़ती है क्या? और चाहिए, क्यों चाहिए? और पुद्गली है ना, तेरे आत्मा के लिए उसकी आवश्यकता है क्या? ना भैया, चाहिए नहीं चाहिए? अभी किसी से पूछो, माता जी पूछेंगे, तुम अपनी साड़ी का परिग्रह कर लो, परिग्रह प्रमाण कर लो, तो कितनी साड़ी लगेंगी आपको? मान लीजिए घर में भी 400 मान लो, 400 तो होंगी कम से कम, है ना? और कहो परिमाण कर लो, कितनी चाहिए आत्मा को साड़ी? हाँ, कितने से काम चल जाएगा? यानी 10 से 20 से भी काम चलता है। और उल्टा हमने क्या किया? अंतराय कर्म का बंद कर दिया। इस बात को समझना। देखो अनु भैया, हमने अधिक परिग्रह जोड़ के, अधिक साड़ियां जोड़ के अंतराय कर्म का अलग से बंद कर लिया। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं आ रही ना? ये साड़ियां यदि 40 से काम चलता था, 360 साड़ियां मेरे कपाट में रखी हैं, जो साल में शायद एक बार तो निकलती होगी कभी। यदि वो साड़ियां मैं नहीं रखती तो ये साड़ियां दूसरे के काम आ जाती, उनके काम आने में मैंने बाधा डाली, अंतराय डाला, तो मुझे अंतराय कर्म का बंद हो रहा, ये शायद पता नहीं होगा। हाँ भैया, एक दिन की एक साड़ी रख लो, 7 दिन की 7 साड़ी अलग अलग रख लो, 3 और ले लो, 10 रख लो, काम चलता है क्या? 10 से 20 से, यानी क्या हो रहा है? ये विपरीत मान्यता है। इस पुद्गल को सजाने के लिए तुम्हें कितने पुद्गल चाहिए? कम से भी काम चलता है, परंतु उधर दृष्टि हमारी है, निज आत्मा को सजाने की दृष्टि नहीं है, विपरीत मान्यता।
हमें ये मनुष्य पर्याय इस शरीर को सजाने के लिए नहीं मिली भैया। ये तो कैसा भी रूप नहीं है। देव पर्याय में देवांगना जब थी, कितना सुंदर रूप था, कितनी बार बने। इस पुद्गल को सजाने के लिए ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली भैया। केवल महिलाओं की साड़ी की बात नहीं, पुरुषों की बात है भैया। इस सजाने के लिए इसको ये पर्याय नहीं मिले, इस आत्मा को सजाने के लिए पर्याय मिली है। रत्न त्रय के हीरों से और रत्नों से इस आत्मा को सजाने के लिए पर्याय मिली है, पर उसकी तो हमारी दृष्टि नहीं, ये मिथ्या दृष्टि है कि हम इस पर्याय में भी इस पुद्गल की ओर ही अपनी दृष्टि रखे, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं हमें अभी। किसकी? आत्मा की। ये भी यहां पर है, ये भी इस मंदिर में मेरा भगवान विराजमान है, ऐसी श्रद्धा ही नहीं आती। ये भगवान के मंदिर की तो श्रद्धा है, हमको होनी चाहिए, कोई बात नहीं। ये भी जिनेंद्र देव है, विराजमान है, पर तेरा जो निज भगवान है, तेरा निज परमात्मा है, उसको नहीं जानते। अभी परमात्मा प्रकाश में आया था ना, तेरी ज्ञान की धारा जिसके द्वारा तू परद्रव्यों को जान रहा है। देखो ध्यान से सुना इसको। जब जब ये ज्ञान परद्रव्य में जाता है, बाहर जाता है, कर्म अंदर आते हैं। हाँ भाई, ज्ञान की धारा जब बाहर जाती है, कर्म अंदर आते हैं, और ज्ञान की धारा जब अंदर जाती है तो कर्म, हाँ कर्म, कर्म अटूट सिद्धांत है, अभी बताया था ना परमात्मा प्रकाश को। उस वीतराग निर्विकल्प से संवेदन ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा तो स्वयं और पर को जान रहा है, उसी ज्ञान के द्वारा तो ब्रह्म समाधि में स्थित होकर निज स्वयं आत्मा को जान। ये तो सम्यक है। और जब तक बाहर में लगा होगा, जब तक तेरा उपयोग बाहर की तरफ है, अंदर उसके जान ही नहीं रहा, ऐसी श्रद्धा ही तेरी नहीं है कि तू जो एक जीव वस्तु है, तू भी एक वस्तु है भैया। ऐसा लगता है कि एक वस्तु यहाँ पे भी है, सब बाह्य वस्तुएं तो देखने में हम लगे हुए हैं, एक वस्तु यहाँ भी विराजमान है, ऐसा लगता है क्या? किसी को मिथ्या तो कहा। बाह्य बाह्य देखो अपने अंदर जाके, हम मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। तुझे बाह्य वस्तु स्वरूप का तो मालूम है कि पुद्गल का ये स्वरूप है, धर्म का आकाश काल का सब मालूम है। तुझे निज द्रव्य का भी मालूम है क्या? अच्छा ये बताओ, मुनियों के कितने मूल गुण होते हैं? हाँ? और आपके? यानी दूसरे के तो सब हमें मालूम है, मुनियों के तो मूल गुण मालूम है। श्रावकों के कितने मूल गुण हैं मालूम है क्या? ये शो करता है, ये दिखाता है कि अभी हम परद्रव्यों को जान रहे हैं, निज आत्मा को। ये मिथ्यादि है। जब तक इस आत्मा का उपयोग परद्रव्यों में जाता है, समझो कहां भटक रहे हो चेतन। हे चेतन, किस जंगल में भटक रहे हो? वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। तुम निज घर में आ जाओ, वहां तो ऐसा अद्वितीय प्रकाश है। निज महल में आ जाओ, बस
अब तुम्हें कुछ बाह्य की चिंता नहीं, अब तुम्हारा कुछ भी यहाँ खोने वाला नहीं है। और जब बाहर जाओगे सब समझो खोया ही खोया है। घर से बाहर निकले नहीं तो खर्चा चालू हो जाता है ना। बिना पैसे के बाहर कुछ भी नहीं मिलता, और अपने घर में कुछ विचार ही नहीं करना। यानी जैसे तुम अपने उपयोग को, अपने ज्ञान का खर्चा बाहर में करते हो, कर्म रूपी मटेरियल को खरीद लेते हो, और जब अंदर में रहते हो, देखो ज्ञान का कैसा विकास। ऐसा ये आत्मा जगमगाती है, ऐसे ये आत्मा अपनी आभा से आभूषित हो जाती है। तो ये मिथ्यार्थ कब निकलेगा हमारे अंदर से? कब हम पर को जानना बंद करेंगे? निज आत्मा को छोड़कर अभी तक अनादिकाल से इसने पर को ही जाना, पर को ही श्रद्धान किया, पर में ही अपने को खोजा है। अपने को कहां खोजा? बेटे, ये मेरा बेटा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है। इन सब पुद्गलों में इस जीव ने अपनत्व किया है, ममकार किया है, अहंकार किया है। ये बड़ा मिथ्यात्व है। इस कारण ही तो इस संसार में भटक रहे हैं भैया। आज भी आपसे कहो कि अब आत्मा के कल्याण के लिए कुछ पहली पैड़ी पर एक नसेनी होती ना, सीढ़ी, छत पे जाना है, उसका आश्रय लेना है, अपने पैर पहली पैड़ी पर रखो। छत पे जाना है या नहीं जाना? जाना तो है। और बिना नसेनी की पहली पैड़ी पर पैर रखे चले जाओगे क्या? या तो कहो हमें अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना है, हमें तो संसार में ही भटकना है, तो फिर कोई बात नहीं। आचार्य कुछ भगवान ने कहा है, परमात्मा ने यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, तो तू प्रवचन सार सुन, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं सुनने। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तेरी इच्छा दुखों से परिमोक्षम, परिपूर्ण रूप से मुक्त होने की तेरी इच्छा यदि हुई है, तो तू सुन इस परमात्मा, इस प्रवचन सार को। अपने को क्या करना है? संसार में रहना है, निकलने का भाव है ना भैया? भैया तो कैसे निकलोगे? 14 घंटे सीए करते रहोगे तो निकल जाओगे क्या? अरे आजकल तो मेरा सीजन है भैया, रिटर्न भरने का है, रात भर नींद नहीं आती, काम बहुत रहता है। ये आत्मा के कल्याण का सीजन कब आएगा? वही कहने वाला आचार्य कहते हैं, 12 में से 4 गए तो कितने बचे हैं? सीए तो मत बोलो कम से कम। 12 में से 4 गए, 8 बचेगी या 0 बचेगा? बाहर वाले क्या बोलते हैं? 12 - 4 = बाहर वाले 12 - 4 = जो ज्ञानी है वो तो 0 बोलेंगे, अज्ञानी कहेंगे 12 में से 4 8 ही तो बच्चे महाराज जी, आपका गणित कैसा है? 12 में से 4 = 0, ये कौन सा गणित है? ये गणित ऐसा है भैया, ये सीजन है मेरा, ये मनुष्य पर्याय मेरा सीजन है। मात्र 4 महीने सीजन नहीं है, ये 4 मनुष्य पर्याय मेरा पूरा सीजन है। देव पर्याय में, नारद में, त्रियंश में वो नहीं हो पाएगी दुकानदारी मेरी, मैं नहीं कमा पाऊंगा। इस मनुष्य पर्याय में मुझे कमाना है। और मनुष्य पर्याय में भी 4 महीने ये वर्षा ऋतु के, जिसमें व्यापार भी कम हो जाते हैं, लौकिक व्यापार। तो आचार्य उन्होंने कहा अपने आत्म कल्याण के लिए 12 महीने में से कम 4 महीने तुम्हारा सीजन है। ये तो फुल फ्लेज माने
एक समय मात्र भी मेरा कहीं बाहर खर्च ना हो, 24 के 24 घंटे मेरी दुकान खुली रहे। दुकान खुली रहे मतलब मेरा ज्ञानोपयोग मेरी आत्मा में लगा रहे, ये मेरा सीजन है। हाँ भैया, कौन सा सीजन है अभी तो बरसात हो रही है, किसी का हार्डवेयर का सीजन है, किसी का पाइप का सीजन है, किसी का कोई सीजन है। ये सीजन तो अनंत काल पहले हो चुका है भैया, बहुत अनादिकाल से ये सब करते चले आ रहे हैं। अब तो मुझे इस मनुष्य पर्याय में इस मिथ्यात्व के कैंसर को, हाँ भैया, कैंसर यदि जड़मूल से नहीं निकाला गया तो दोबारा पनप जाएगा ना। ये कैंसर की गांठ है, मिथ्यात्व। डॉक्टर है क्या यहाँ पर? कैसे निकालते हैं उसको? जड़मूल से रेडिएशन भी देंगे, कीमो भी देंगे। हाँ देते हैं ना। किस लिए देते हैं? कि जड़मूल से नष्ट करना है उसको, उस गांठ को ऐसा निकाल देंगे वहां से कि दोबारा न इसका कीड़ा पनप पाए। ये मनुष्य पर्याय ने हमें इस विपरीत मान्यता की, इस मिथ्यात्व की गांठ को बाहर निकाल के फेंकना है। ये कब फेंकना है? जब उसको हमें पता लगेगा कि मिथ्यात्व की गांठ है, तभी तो निकाल पाओगे। अभी तो कैंसर लग ही नहीं रहा हमको। हाँ भैया, ये बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों में सब में मेरा ममकार हुआ है, इसी में मेरा 24 घंटे बीत रहा है। अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पा रहे हो, यानी हमें वो मिथ्यात्व की गांठ जो पनप रही है, बड़ी हो रही है, उसकी अभी हमने डायग्नोस नहीं किया। पर यह डॉक्टर बैठे हुए इतने सारे बता रहे हैं कि बड़ी गांठ हुई है, अनादिकाल की गांठ है, इस कैंसर को निकाल के फेंक दो। अभी सीजन है, अभी कर सकते हो। कैसे निकालें? बहुत आसान है, तभी तो बता रहे आचार्य। वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसे ही समझो। ये क्या है? मैं, ये मैं हूं ना, फिर कौन है? ऐसा लगता है क्या? ये मैं हूं या पुद्गल है? ये जीव द्रव्य नहीं है जो दिखाई दे रहा, हो भी नहीं सकता। जो जो दिखाई देता है वो सब क्या है? जो इन चरण चक्षुओं से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। और हमारा कितना उपयोग इस पुद्गल में लगा रहता है। साड़ी ऐसी नहीं वैसी चाहिए, नहीं साड़ी की बात नहीं, शर्ट ऐसी नहीं चाहिए वैसी चाहिए, पैंट जाएंगे मॉल में 4000 वाली चाहिए, 8000 पैंट 4000 वाली, 8000 वाली। किसको सजा रहे हैं? एक सामान्य सफेद कुर्ते पजामे से किसका ढकना होता है। और देखो उसको पहनकर इसको पहनकर दोनों में कितना, आपके परिणामों में कितना अंतर आता है। रंगीन वस्त्र पहनकर देखना और सफेद वस्त्र देखना पहनकर, आपके परिणामों में दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। ये तो सब पुद्गल की बात है। इस आत्मा को सजाने के लिए किसी रंग की जरूरत नहीं है। रंग तो पुद्गल का ही होता है। पुद्गल से आत्मा को कभी सजाया नहीं जा सकता। इस रत्न त्रय से इस वस्तु को देखो तो सही, कैसी है ये, इसके गुण कैसे हैं, इसका स्वभाव कैसा है, इसका धर्म क्या है। माता जी ने परमात्मा प्रकाश में एक लाइन कही थी, अभी आप लोग के सिर से ऊपर से चली गई, पकड़ नहीं पाए। स्वभाव, विषय, फल नहीं, स्वरूप, विषय, साधन और फल, 4 चीज बताई थी। किसी वस्तु को जानने के उसका स्वरूप क्या है,
वो वस्तु क्या है, वो विषय क्या है, और उसको जानने का साधन क्या है, और जानने के बाद उसका फल क्या है। तो फल तो मोक्ष है। किसका? अब अपने जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है? जीव द्रव्य तो विषय हो गया, और उसको जानने का साधन क्या है, और उसका फल मोक्ष। देखो चारों चीज अपने पास, कल 4 बताई थी, आज 4। अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जिसके अंदर है मिथ्यात्व की गांठ पड़ी हुई है, और जो इस जीव को विषय बनाकर, इसके स्वरूप को जानकर, उसका साधन जानकर, उसका फल मोक्ष जान लेगा, तो उसमें लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी इसी पर्याय में हमें अपने जीव रूपी, अपने जीव द्रव्य रूपी विषय को, इसकी श्रद्धा करके, ये इसके स्वरूप को जानकर कैसा है ये, और इसको जानने का साधन अभी बताया था, परमात्म प्रकाश से, निर्विकल्प वितराग से संवेदन ज्ञान के द्वारा इसको जानकर बस उसी का जानने का मतलब क्या कहा उसमें, उसी में तन्मय हो जाना। माता जी बराबर उदाहरण कहती है ना, जब एक बाई भाकरी बनाती है ना, तो उसमें तन्मय हो जाती है ना कि कैसे बन रही है भाकरी, कैसे पीठ कितना मुलायम होना चाहिए, कितना गीला होना चाहिए, ज्यादा गीला हो जाएगा तो नहीं बनेगी, कड़ा होगा तो नहीं बनेगी, कितनी उसको आंच के ऊपर सेकना, तवे पर सेकना, सब मालूम है उसको, उसमें तन्मय है। इसी तरह इस विषय में अपने जीव रूपी अपनी आत्मा के विषय को जानकर, और उस निर्विकल्प से संवेदन ज्ञान के द्वारा उसमें तन्मय होकर, इसी पर्याय में उसका फल क्या होगा, ये संसार इसका समाप्त हो जाएगा और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा। तब तो आपको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है कि हाँ, अब हम अपनी आत्मा रूपी द्रव्य के स्वरूप को जानकर उसमें लग गए हैं, भले बाह्य काम करने पड़ रहे हैं। रामचंद्र जी वन में जब सीता का हरण हो गया, कितने आकुल व्याकुल हुए। उनकी आकुल व्याकुलता का ठिकाना इससे जाना जाता कि पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, छाया समय दृष्टि, मेरी सीता देखी है क्या? कितने आकुल व्याकुल हो गए, ये बोले नहीं क्या पेड़ पौधे, उनसे पूछ रहे। लक्ष्मण के शव को लिए हुए घूम रहे, कहा गया उनका चारित्र मोह का उदय आएगा, चिंता मत करना, पर दर्शन मोह को तो पछाड़ना है। ये सब बाहर दिखाई देने वाली वस्तु एक परमाणु मात्र भी मेरी नहीं है, हो भी नहीं सकती। ऐसा तो कम से कम दृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर आना चाहिए। चारित्र मोह का उदय आएगा, मोहिनी कर्म का बंद किया हुआ है, आने दो। दुख भी होगा, थोड़ा सा हम विपरीत भी हो जाएंगे, पर अगले क्षण समझ जाएंगे ये तो चारित्र मोह का उदय था। एक बच्चा 20-21 साल का शांत हो गया, क्या होगा? परेशानी होगी ना, कितनी परेशानी होगी? बहुत होगी। मां से पूछो, नहीं होगी परेशानी, चारित्र मोह का। परंतु यदि आपको भेद विज्ञान है, नहीं ये तो इतनी आयु लेकर ही आया था, इसका मेरे से कभी 3 काल में भी कोई संबंध नहीं हो सकता, इसको तो जाना ही था इतनी आयु को, ऐसा भेद विज्ञान जगेगा तो तुरंत समझ जाओ चारित्र मोह का उदय तो आएगा, उसकी भी चिंता नहीं। परंतु अपनी वस्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मिथ्यात्व तो कम से कम इस पर्याय में हमारा निकलना चाहिए। ये तो ही श्रद्धा की बात। अब ज्ञान, जब किसी भी वस्तु की श्रद्धा मिथ्या है तो उसका ज्ञान भी मिथ्यात्व होगा। इंद्रभूति गौतम उस समय के महावीर भगवान के समय के वो बहुत बड़े अन्य मतियों के विद्वान थे।
बहुत बड़े विद्वान थे, पर मिथ्या दृष्टि थे। इतना बड़ा ज्ञान और मिथ्या दर्शन, यानी सारा ज्ञान भी कैसा था? मिथ्या ज्ञान था। और ऐसी योग्यता मिली कि जैसे समोसरण में गए, श्रद्धान बदला, सम्यक श्रद्धान हुआ वस्तु का, वही जो मिथ्या ज्ञान था वही सम्यक रूप परिणत हो गया। मिथ्या ज्ञान में सम्यक ज्ञान हो जाएगा क्या? ये प्रश्न किया था माता जी ने, तो उत्तर दिया था हमको इन्होंने। रात्रि में ये हॉल के अंदर अंधकार रहता है ना, और सुबह होते ही सूर्य निकलते के साथ ही उजाला हो गया। तो उजाला भी बाहर से आया क्या? यही इस कमरे के अंदर के जो परमाणु अंधकार रूप परिणत थे, वही प्रकाश का सानिध्य पाकर यही परमाणु प्रकाश रूप परिणत हो गए। हाँ मतलब, यानी ये जो ज्ञान हमारे अंदर यदि मिथ्यात्व है, तो सम्यक श्रद्धा होने के बाद वस्तु स्वरूप का सम्यक रूप से श्रद्धा होने के बाद यही ज्ञान सम्यक रूप परिणत हो जाएगा। कहीं ज्ञान सम्यक बाहर से आने वाला, ये ज्ञान निकल के रिप्लेसमेंट होगा, दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ज्ञान ही उस सम्यक श्रद्धा के बाद साथ ही साथ एक ही समय में दोनों ही काम होते हैं। जहां तेरी श्रद्धा सम्यक हुई, तेरा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। कैसे? एक ही समय में होंगे दोनों। ये नहीं पहले श्रद्धा सम्यक होगी, फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, एक अंदर मुड़ के बाद ज्ञान सब, ऐसा नहीं होगा। उसी समय में ज्ञान भी। एक उदाहरण सबने साथ दिया, सबने सुना हुआ है, पर प्रसंगवश बराबर वो कहते हैं। एक किसी मनुष्य की चादर धुलने के लिए धोबी के यहाँ गई थी। ऐसी चादर किसी दूसरे आदमी की भी उसके यहाँ धुलने गई। दोनों चादरें धोई उसने और गठरियों में बांध कर रख दी। सुन गए ना, गठरी में बांध कर रख दी। एक आदमी अपनी चादर लेने के आया, लो मेरी चादर आई थी धुलने के लिए, दे दो मुझे। हाँ, गठरी में बंधे रखी है, ले लो निकाल के उसमें से। वो निकाल के लेके चला गया अपने घर और उसको ओढ़कर सो गया। दूसरा आदमी अपनी चादर मांगने के लिए आया, मेरी चादर आई थी धुलने के लिए, हाँ गठरी में रखी, ले लो। उसने कहा इसमें तो नहीं है। नहीं, उसी में है। देखा, हाँ इसमें तो दूसरी चादर है। तो एक आदमी आया था, उसकी भी ऐसी चादर थी, वो ले गया होगा, बता दिया उसको, वो ले गया तुम्हारी चादर। वो तुरंत उस आदमी के पास गया, वो तो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, चादर ओढ़ के। उसने तुरंत चादर का पल्ला पकड़ा, खींचा, उठ, ये चादर तो मेरी है। कहने लगा, नहीं मेरी तो है चादर ये। कि नहीं, देखो इस पर मेरा चिन्ह बना हुआ है। उस सोए वाले व्यक्ति ने जैसे चिन्ह देखा, हाँ ये मेरी चादर। अभी उसके मस्तिष्क में श्रद्धा क्या हो गई? ये मेरी चादर। अभी दी भी नहीं उसको, पर जैसे सम्यक श्रद्धा हुई, जिसका ज्ञान भी सम्यक हो गया, उसके ज्ञान में ये प्रतीति आ गई कि ये चादर मेरी। अब उसने वो चादर दूसरे को दे दी। यानी एक समय में उसकी जैसे ही उस चादर के प्रति श्रद्धा सम्यक हुई, उसका ज्ञान भी ऐसे ही अपने किसी भी वस्तु को ले लेना। जिस समय ये मिथ्यात्व का श्रद्धा निकल जाएगी, इस जीव का ज्ञान भी पूरा सम्यक हो जाएगा। पर ऐसी मिथ्या श्रद्धा हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, जो बराबर हमको कदम कदम पर
विचलित कर रही है। एक 50,000 रुपये की गड्डी नीचे सड़क पर पड़ी हुई है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपकी नजर पड़ गई, क्या करोगे? बोलो, मुंह में पानी आ गया? सच बात बताना, क्या करोगे बताओ भैया। हाँ कर बताओ। हाँ सच बताओ, प्रैक्टिकल करेंगे आप। बोलो भैया इधर वाले काका, क्या करोगे बताओ तो, प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल तो यही है, कोई भी आ रहा है तो उठाएगा ही उठाएगा, छोड़ेगा नहीं, और आगे पीछे देखेगा मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और छुपाएगा तुरंत, कैसे भी होगा नहीं होगा ऐसा, आप अपनी बात मत लेना। यानी ऐसी मिथ्या मान्यता हमारे पर द्रव्यों के प्रति है। तुरंत यदि आप कहीं लग्न में गए हो और आपका नेकलेस ये बाई चांस गिर जाए, सब जैन परिवार हैं, आपको 10 मिनट भी वो नेकलेस मिलने वाला नहीं। आप कितने मैसेज कर देना, कुछ कर देना, वो देने वाली नहीं है नेकलेस, इसको नहीं। ऐसी परद्रव्यों के अंदर हमारी ऐसी मिथ्या मान्यता बैठी है कि हम चोरी का दोष लग रहा है, क्या दोष लग रहा है, क्या उठा रहे, क्या कर रहे, कैसे विभाव रूप परिणाम इस मिथ्यात्व के कारण हमारे चल रहे हैं। यदि वास्तव में आपके ऐसी अंदर श्रद्धा है, ये तो भूतगल का टुकड़ा है, ये मेरा इससे क्या तात्पर्य है, जिसका होगा उसका होगा, मुझे उठाकर कहाँ क्या करना है, और विकल्प फोन लेके चले आए उसके साथ में। किसी ने देख तो नहीं दिया था, कोई आके पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसका, है या नहीं है मेरे पास, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने विकल्प लेके आए हो। तो ऐसे मिथ्यात्व के साथ हम अनादिकाल से जीते हुए चले आए हैं। अब तो इस पर्याय में हमको इसको निकाल नहीं है भैया, इस कैंसर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो कैसे निकालोगे फिर? अभी से संयम रूपी तलवार को लो साथ में, संयम रूपी एप्लिकस औजार इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी में जाएंगे ना, इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना हो, संयम को लेकर अपने और व्रतों को पालन करके योगा आचरण, ये तो व्यवहारिक है, व्यवहार में कहा इनको, दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, अब इतना मार्ग से काम चल जाएगा क्या? एक रोग है आपके पास और आप डॉक्टर के पास मान लीजिए गए, किस डॉक्टर के पास जाओगे? पहली बात तो ये है, मुंबई में, पूना में, या और सामर्थ्य है तो अमेरिका में, सिंगापुर में, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होगा उसके पास जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुई? उस डॉक्टर के प्रति आपकी श्रद्धा हो गई। ये अब आप उसके पास चले गए, उसने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, पर्चा लिख दिया, ये हो गया ज्ञान। इस बीमारी को दूर करने के लिए मुझे इन दवाइयों की सेवन करना पड़ेगा। उस पर्चे को आपने कपाट में रख लिया जाके, तो रोग दूर हो जाएगा क्या? यानी श्रद्धा भी है डॉक्टर के ऊपर, ज्ञान भी हो गया। अब आचरण, यदि उस औषध का पान नहीं किया तो रोग दूर होने वाला नहीं है। श्रद्धा भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, इस कैंसर का पता भी लग गया, अब इसको निकालने का उपाय करना है। बाह्य उपाय तो तत्व स्मृत संयम है, और अंतरंग उपाय क्या है? आचरण करना है, सेवन करना है ना। तो आचार्य ने निश्चय से बताया क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम,
कल रात को पढ़ रहे थे, आपने दिया था ना आपको सुरचन साहब, पहली गाथा में आ गया स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये औषधि है। अपने स्वरूप में ही विचरण करना, विहार करना, उसी में लगे रहना, इस मिथ्या को नाश करने के और इस संसार को नाश करने की सबसे बड़ी औषधि है। और अभी करना है, इसी पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में, इसी उत्कृष्ट पर्याय में करना है। कब करोगे? नहीं तो केवल इस मनुष्य पर्याय में ही, तीनों पर्याय में संयम नहीं है। आप कह सकते हो कि त्रियंच में देश संयम है, पर वहां से कल्याण नहीं होना है, कल्याण तो यहीं से होना है। इसी पर्याय में अपने स्वरूप में हम विचरण कर सकते हैं। हाँ भैया, फिर देर क्यों? यदि 14 घंटे 18 घंटे किराने की दुकान में लग रहे हैं हमारे, और वह 18 घंटे यदि हमारे स्वरूपी चरणम में हो जाए, हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। की आपसे पूछे 24 घंटे में से हम बैठ जाए, अब तो बस मुझे आज अपने पूरे आत्मद्रव्य के अंदर ही विचरण करना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में चारित्र मोह का कुछ हमारा विकल्प आएगा, इतनी देर स्थित नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, पर जितनी देर भी आएंगे उतनी देर हमारी सबसे बड़ी दुकान की कमाई हो जाएगी। कर सकते हैं ना ऐसा? और इसी मनुष्य पर्याय में कर सकते, और नहीं हो सकता है। और किसी पर्याय में स्वरूप चरणम चारित्र नहीं होता। ये सकल संयम केवल इस मनुष्य पर्याय में ही है, इसी पर्याय में संभव है, और कहीं नहीं है। तो इसमें अब देर क्या है? एक हम लोग व्यापारी लोग हैं, है ना? हम तो हैं व्यापारी, आप भी व्यापारी हो ना। एक छोटा सौदा समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े दिन मेहनत करके यदि हमें बहुत मुनाफा होता हो तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर लो भाई। अभी आयु मान लीजिए 5 7 10 साल है, और 10 साल हमने संयम पालन कर लिया, तो एक तो बात निश्चित ये होगी कि देव पर्याय मिलेगी। 3 जो पर्याय है वो जाएंगी नहीं, उसमें नरक त्रियंच जो मनुष्य नहीं मिलेगा। और कितने साल तक के लिए मिलेगी वो देव पर्याय? और कैसा वहां दुख है या सुख है? भौतिक तो सुख है, भौतिक तो इतना सुख है बहुत, और नरक में कितना भौतिक दुख है, और त्रियंचों को कितना दुख, और मनुष्यों को भी कितना दुख है। तो ऐसे सुख को पाने के लिए देव पर्याय के सुख की बात नहीं कर रहा मैं, पर अभी से संस्कार अपनी आत्मा के डालेंगे। यदि चतुर्थ काल होता तो इस समय भी हम अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, तैयारी तो कर सकते हैं ना भी। हाँ भैया छोटू, यदि IAS का एग्जाम देना है तो प्रीलिम की तैयारी करनी पड़ती है ना। तो हम तो प्रीलिम की तैयारी कर चुके हैं और उसमें पास भी हो गए हैं। अब तो हमारा रिटन टेस्ट की तैयारी चल रही माता जी, समझ गए ना मेरी बात? यानी शुरू में पहले बच्चे का एडमिशन होने के लिए पहले टेस्ट दिया जाता है, उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। वो हमने पास कर लिया, अब हमारे लिखित परीक्षा देनी है, तो हमारी लिखित परीक्षा की तैयारी चल रही है। इसका एग्जामिनेशन हमारा होगा, ध्यान से सुनना, इसका परीक्षा का एग्जाम होगा जब हमारी समाधि का समय आएगा। समाधि के समय में एक अंतर मुहूर्त पहले हमारी परीक्षा का टाइम होगा। तुम्हें तो 3 घंटे मिलते हैं, हमें तो एक अंतर मुहूर्त मिलेगा, छोटा अंतर मुहूर्त, वो भी उसी में परीक्षा को पास करना है। इस पूरे जीवन में जो लिखित परीक्षा नहीं, हम अपने परिणामों की संभाल करके अभ्यास कर रहे हैं आत्मा का, उस अंतर मुहूर्त में
हम अपने आत्मा में कितनी देर रहेंगे, ये हमारा रिटन टेस्ट होगा। यदि इसको हमने पास कर लिया, इसका मतलब हमने भावपूर्वक समाधि मरण कर लिया, तो रिटन टेस्ट में पार हो गए। अब हमको डीडी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। डीडी माने ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। तो देव प्रयाग में बैठकर ये सब मिलेंगे हमको वहां पर, हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा, इनका सम्यक की चर्चा और ग्रुप डिस्कशन। वो सम्यक की चर्चा होगी आपस में साधनों तक, और उसमें पार होंगे। अगला भाव मिलेगा मनुष्य का, मुनि बनेंगे और हमें आईएएस परीक्षा हमारी पास हो जाएगी और हम सिद्धांत को प्राप्त कर लेंगे। तो अभी समय है क्या, प्रीलिम का। तैयारी कर ही रहे आप, तो आपको तो बैठना ही नहीं एग्जामिनेशन में। हाँ भैया, हम रोज इतना कहते हैं, पर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें भी तैयारी कराओ। ये सब कोचिंग खोल के बैठे 24 घंटे, और ये बिना पैसे की कोचिंग है, कोई लाख 2 लाख रुपए फीस नहीं लगती यहाँ पर। आपके आत्मा के कल्याण के लिए ऐसी कोचिंग खुली हुई है, बस आपको आना बाकी है। और 10-15 दिन 20 दिन आ गए तो आपको ऐसा इंटरेस्ट लगेगा कि आप फिर इसको छोड़ भी नहीं पाओगे। पर आपको भावपूर्वक मुझे ये करना, आई हैव टू डू, मुझे ये करना है, तब तो आप इसको पास कर पाओ। 6:30 बजे भी जैन सिद्धांत क्लास लेते माताजी, सुबह 6:30 शाम को। देखो जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, प्रीलिम्स है, प्रीलिम नहीं है ना, सिद्धांत प्रवेशिका में प्रवेश है ना, शुरू की प्रवेश परीक्षा आपकी माताजी उसकी तैयारी करा रही है। जो भी आना चाहे, 6:30 तो आपका खाना पीना सब दैनिक पूरा हो गया ना, अब तो आ जाओ यहाँ पर अंदर पता होना चाहिए कि मेरा कैंसर मुझे निकालना है। कैंसर सहने से लगता है ना कि कुछ, हमको महाराज जी ऐसा करे कैंसर अरे विद्यार्थ का कैंसर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया संसार परिभ्रमण नहीं रुकेगा। कल उस चर्चा करेंगे विद्यार्थ के ऊपर, यही फोन करते हैं, ध्यान करा दो ये माइक को मारे। कोण जाणतोय? ही जाणणारी वस्तू मी ज्ञान वस्तू आहे। या ज्ञान वस्तूला जाणव, ही मी ज्ञान वस्तू अनादि काळापासून आहे। मी ज्ञानच आहे, जाणणाराच आहे। अनंत काळपर्यंत मी जाणतच राहणार आहे। या ज्ञान वस्तूला बाहेरच्या कोणत्या वस्तूची आवश्यकता आहे? ही ज्ञान वस्तू स्वयं परिपूर्ण आहे। स्वयंपूर्ण आहे। पर्यायामध्ये आता कमी ज्ञान आहे म्हणून भिण्याचे कारण नाही। कारण जेथे पर्याय आहे तेथेच आपलं जीव द्रव्य आहे। हे द्रव्य दृष्टीने आपल्याला पहा, सर्व दुःख नाही होण्याचा मार्ग आपल्याला सापडला। हा मी
अविनाशी शाश्वत शुद्ध आहे. मला जन्म नाही, मरण नाही, रोग नाही. हा मी जीव, खाणारा, पिणारा, बसणारा, उठणारा, ऐकणारा, झोपणारा नाहीच. हे सगळं पर्यायामध्ये पराच्या घरात राहिल्यामुळं हे सर्व खोटं आहे. पण ते माझं स्वरूप नाही. दृष्टी बदला. दृष्टी बदलली तर सृष्टी बदलेल. स्वतःला जाणं, या ज्ञान वस्तूला जाणं. या ज्ञान वस्तूमध्ये अनंत गुण आहे. अनंत गुणांच्या अनंत पर्याय प्रत्येक काल करण्यामध्ये तत्पर आहे. स्वरद्रव्याची, स्वरकणाची या ज्ञान वस्तूला गरज नाही. असा स्वतंत्र स्वाधीन हा मी जीव आहे. जन हा मी जीव एकटाच आहे. एको परिपूर्ण स्वयं पूर्ण शांत 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 म्हणजे श्रद्धा आणि ज्ञान अवस्था. नमो